जय प्रभु यीशु मसीह की। मारनाथा शालोम अलैकुम। आज हम पुराने नियम की उन भविष्यवाणियों के बारे में जानेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के लिए कही गई थी और जो नए नियम में पूरी हुई हैं, जिनके सीखने के द्वारा आपके आत्मिक जीवन की उन्नति हो। तो चलिए, पहला, उत्पत्ति की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 15 पद में यह भविष्यवाणी हुई थी, स्त्री से जन्म लेगा। और यह भविष्यवाणी गलतियों की किताब 4 अध्याय और उसके 4 पद में हम देख सकते हैं। दूसरा, उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय और उसके 3 पद में यह भविष्यवाणी हुई थी, इब्राहिम के वंश में जन्म लेगा। और यह भविष्यवाणी मत्ती की किताब 1 अध्याय और उसके 1 पद में हम देख सकते हैं। तीसरी भविष्यवाणी उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय और उसके 19 पद में यह भविष्यवाणी हुई थी, इसहाक के वंश का होगा। यह भविष्यवाणी लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसके 34 पद में हम देख सकते हैं। चौथा, गिनती की किताब और उसका 24 अध्याय और उसके 17 पद में यह भविष्यवाणी हुई थी, याकूब के वंश का होगा। और यह भविष्यवाणी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 2 पद में हम देख सकते हैं। पांचवा, उत्पत्ति की किताब उसका 49 अध्याय और उसके 10वें पद में यह भविष्यवाणी हुई थी, यहूदा के वंश का होगा। और यह भविष्यवाणी लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके 33 पद में हम देख सकते हैं। छठवां, यशायाह नबी की किताब और उसका 9वां अध्याय और उसके 7वें पद में यह भविष्यवाणी हुई थी, सर्वदा प्रभुता करने वाला और दाऊद की राजगद्दी पर सर्वदा राज करेगा। यह भविष्यवाणी लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 32 और 33 पद में हम देख सकते हैं। 7वां, मीका नबी की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 2 पद में यह भविष्यवाणी हुई थी, बेतलेहम में जन्म होगा। और यह भविष्यवाणी लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 4 से लेके 7 पद में पूरी हुई है। 8वां, दानियल नबी की किताब 9वां अध्याय और उसके 25 पद में यह भविष्यवाणी हुई थी, जो जन्म का क्या समय होगा। और यह भविष्यवाणी लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 1 से लेके 2 पद में हम देख सकते हैं। 9वां, यशायाह नबी की किताब और उसका 7वां अध्याय और उसके 14वें पद में यह भविष्यवाणी हुई थी, कुमारी से जन्मेगा। और यह भविष्यवाणी लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 26, 27, 30 और 31 में पूरी होते हुए देख सकते हैं। 10वां, यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 31 अध्याय और उसका 15वें पद में यह भविष्यवाणी हुई थी, बालकों का मारा जाना। और यह भविष्यवाणी मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और उसका 16 से लेके 18 पद में पूरी होते हुए देख सकते हैं। 11वां, होशे नबी की किताब और उसका 11वां अध्याय और उसका 1 पद में यह भविष्यवाणी हुई थी, मिस्र में भाग जाना। और यह भविष्यवाणी मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और उसका 14 से लेकर 15 पद में पूरे होते हुए देख सकते हैं। 12वां, मलाकी नबी की किताब और उसका 3 अध्याय और उसके 1 पद में यह भविष्यवाणी हुई थी, दूत को भेजा जाएगा। और यह भविष्यवाणी लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका 24 और 27 पद में हम पूरे होते हुए देख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ इन भविष्यवाणियों के बारे में जानने के बाद आपकी आत्मिक जीवन की उन्नति जरूर हुई होगी। हम इसके अगले भाग में पार्ट 2 में और भी भविष्यवाणियों के बारे में जानेंगे। तब तक सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।